जाते हैं। भक्ति महारानी सबके हृदय में विराजमान हो गई। इस प्रकार नारद जी के प्रयास से भक्ति महारानी का दुख दूर हुआ। इधर शौनक ऋषि सूत जी से कहने लगे कि सूत जी, क्या इस श्रीमद् भागवत जी की कथा से ज्ञानी भक्त तपस्वी जो सत्कर्मी हैं, क्या यह भागवत जी उन पर ही अपना प्रभाव डालती है? क्या ये उनका ही उद्धार करती है? तब सूत जी ने कहा कि ऐसा नहीं है। दुखी से दुखी हो, पापी हो, व्यभिचारी हो, दुष्ट हो, अगर वह भी श्रद्धा पूर्वक इस भागवत जी की कथा को श्रवण करता है तो वह भी मुक्त हो जाता है, उसका भी कल्याण हो जाता है। बोले क्या इस कथा को सुन के किसी पापी की मुक्ति हुई? बोले हाँ हुई। तब सनकादिक ऋषियों ने, इधर सूत जी ने शौनक ऋषियों के लिए धुंधकारी की कथा श्रवण कराई। देखिए, नारद जी ने भक्ति का दुख दूर किया। किस कारण हुआ? श्रीमद् भागवत जी के प्रभाव से और वृंदावन भूमि के प्रभाव से और नाम संकीर्तन के प्रभाव से। ज्ञान वैराग्य में जब तक भक्ति नहीं होगी तब तक वह ज्ञान वैराग्य अधूरे हैं। कस्तूरी की क्यारी करी और केसर दीनी खाद, पानी दियो गुलाब को तऊ प्याज की प्याज। ज्ञानी वैरागी कितने भी बड़े हो जाओ, जब तक भक्ति का रस नहीं, पुट नहीं लगेगा, भक्ति का चस्का नहीं लगेगा, तब तक ज्ञान वैराग्य अनाथ की समान है। और जिस भक्ति में ज्ञान नहीं, वैराग्य नहीं, वह भक्ति बांझ की समान है। इसीलिए क्या होता है, हमें ज्ञान, कभी कभी भक्ति तो करते हैं लेकिन ज्ञान नहीं होता। माताजी मंदिर में तो जाती हैं रोज पूजा करने, उनको पता है भगवान की सेवा पूजा करनी चाहिए, पाठ पूजा करना चाहिए, लेकिन ये ज्ञान नहीं है कि कैसे करना चाहिए। मंदिर में गए कि पानी का छींटा इधर ठाकुर जी पे लगाया, 2 अगरबत्ती हनुमान जी की बगल में लगाई और 4 चनौरी मुंह पे चिपका दी, चीनी चिपका दी, कहीं गुड़ चिपका दिया। कोई हलवा लेके आया तो ठाकुर जी के मुंह पे हलवा ही लगा दिया। मैया तो चिपका के चली गई, पीछे से चींटी आ गई और ठाकुर जी पे चींटी चींटी हो रही। अरे ठाकुर जी तो भाव के भूखे हैं, अगर ये ज्ञान होता तो मुंह पे लगाते ही नहीं। तो इसीलिए ज्ञान के लिए, ज्ञान कब विनम्र होगा? जब प्रेम को प्राप्त करेगा। ज्ञान वैराग्य में प्रेम का रस आवश्यक है, तभी भक्ति जागृत होती है हृदय में।